हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक छोटे से स्टॉक की जो कि पीएसयू बैंक सेगमेंट से है। जरा देखिए, बजट के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होता है हर किसी का, लेकिन जब बात आती है स्टॉक्स की तो करंट टाइम पे या आगे फ्यूचर के हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस किस तरफ जा सकता है, तो वहां पे आपको स्टॉक्स किस तरीके का मूवमेंट दे सकते हैं, तो उनके ऊपर जो है अभी रिसेंट टाइम पे आप देखोगे स्टॉक मार्केट का फोकस रहता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। और पीएसयू बैंक की जब भी बात करते हैं तो आपको हमेशा वो एनपीए याद आता होगा, वो स्कैम्स याद आते होंगे जो पॉलिटिकल प्रेशर में आपने देखा होगा हमेशा होते रहे हैं। जो घोटाले हुए वो 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ के हुए, जिनकी वजह से पीएसयू बैंक्स की इतनी बुरी हालत हुई। जरूर थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन जरूर है, लेकिन आप देखते हो कि किस तरीके से पीएसयू बैंक्स के मर्जर के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस किया गया। और हाँ, नंबर ऑफ बैंक्स को कम किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये डूब रहे थे एनपीए के तले, तो वहां पे क्योंकि ये सब में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, तो गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि हाँ, आम टैक्स पेयर का पैसा देखिए हर किसी तरीके से जनता टैक्स देती है, चाहे आप सैलरी में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप इनकम टैक्स डायरेक्टली नहीं भी दे रहे हो तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हो। जो भी आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स जरूर लगता है, तो किसी ना किसी तरीके से आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे जरूर कर रहे हो। आप ये जरूर मान लें कि देश में जब भी आप किसी भी तरीके का आप सोचिए, कोई भी सामान आप खरीदते हो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ टैक्स एसोसिएटेड होता है। तो आप डायरेक्टली अगर टैक्स नहीं भी पे कर रहे हो तो इनडायरेक्टली जरूर कर रहे हो। तो जरा सोचिए किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में आके, ये आपका ही पैसा है, ये जो पैसा है जिस तरीके से बांटा जाता है फ्री में, ये आपका ही पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं है, कहीं से नहीं आ रहा। ये जितना भी पैसा है ये आम जनता का पैसा है, इंडिया की पॉपुलेशन का ही पैसा है, ये मान के चलिए। बट घोटाले 15,000 करोड़ 14,000 करोड़ 10,000 करोड़ सब गायब हो जाता है, सब भूल जाते हैं उन दिनों को। लेकिन पीएसयू बैंक्स की कुछ हालत सुधरी जरूर है ये प्राइवेटाइजेशन की खबर के बाद, तो इसीलिए एक पीएसयू बैंक का स्टॉक आपके सामने लेके आए, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी अभी भी 83.49% बनी हुई है, यानी कि 83.49% अभी भी सरकार की हिस्सेदारी बनी हुई है। कौन सा स्टॉक है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वो कोई और नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जब पिछली बार हम लेके आए थे स्टॉक को तो ये बहुत ही जबरदस्त रैली इसने दी उसके बाद, लेकिन फिर से करेक्शन, फिर से स्टॉक नजरों में आ गया। कैसे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,000 करोड़ का है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं कहूंगा पीएसयू बैंक सेगमेंट में। जहां पे सबसे टॉपर यानी कि 4 टॉपर कौन सा है यहाँ पे, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही है। उसके बाद अलग अलग स्टॉक्स, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो, पंजाब नेशनल बैंक की बात करो, तो आपको यहीं तक नहीं सीमित रहना है। अब आप इस स्टॉक के अलावा जो पीएसयू बैंक के और शेयर्स हैं उनको भी देखिए, नजरों से निकालिए उनको भी और समझने की कोशिश कीजिए हमारी नजरों में ये स्टॉक क्यों आया है, वो हम आपको बताते हैं टेक्निकल लेवल पे। देखिए, स्टॉक के नजरों में आने का कारण होता है, हमेशा हमारी नजरों में कोई भी स्टॉक आता है वो वॉल्यूम, प्राइस, इन सब कारणों से नजरों में आता है। वो इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपल्स, वो करेक्शन का फॉर्मेशन, वो इसी कारण से नजरों में आता है। तो पिछली बार जब ये स्टॉक नजरों में आया था तो ये लेवल था, ये देखिए। इसी तरीके से यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हमारी नजरों में आए थे, चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो, चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, ये सब नजरों में आए थे और इन्होंने बढ़िया रैली दी थी। लेकिन यूनियन बैंक ने जो रैली दी थी वो ऑलमोस्ट कहाँ, इस लेवल तक गया था। बट अगर आप देखो कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन लग रहा है और पिछले 2 महीने की करेक्शन फिर से रिजॉल्व होते हुए दिख रही है, तो लग रहा है कि हाँ, एक और रैली अभी पेंडिंग है इस यूनियन बैंक जैसे स्टॉक में। कुछ महीने आप देख सकते हो, 2021 का ये फरवरी का महीना जो कि बजट के वाला महीना, उसके बाद आप देखिए मई अप्रैल का महीना, उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये देखिए अक्टूबर का महीना, और फिर ये करेक्शन, फिर से क्या उम्मीद है जगी है रैली की। तो जरा देखते हैं, वॉल्यूम्स जो बड़े बड़े हैं ये कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं, तो इस इशारे को समझ के छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम डिटेल में जब जाएंगे तो आप देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नज़रों में आया, लेकिन नज़रों में आने से पहले इस करेक्शन को देखिए। ये करेक्शन आई थी, उसके बाद क्या रैली बनी थी, बढ़िया रैली मैं कहूँगा आपको
प्राइस वाइज ये रैली कम दिख रही होगी, लेकिन जब आप इसको परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये रैली बेहतरीन रैली मैं कहूंगा 37 से सीधे ऑलमोस्ट 40% से ऊपर की ये रैली है। फिर से नजरों में आने का कारण स्टॉक का आप समझ जरूर गए होंगे कि क्या है। ये कारण है अक्टूबर नवंबर से चलती हुई करेक्शन इस स्टॉक को आपके सामने लाने का कारण। लेकिन अगर आप देखोगे तो बार बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे, तो बस ये कारण है स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले हफ्ते का जबरदस्त वॉल्यूम अगेन एक कारण बनता है ये स्टॉक आपके सामने लाने का। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब हम वीकली से भी छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हमारे पास आता है टाइम फ्रेम डेली। अब पिछली रैली को समझने की कोशिश करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिछली रैली को जब आप समझोगे तो आपके लिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये लेवल। इस लेवल पे अगर आप देखोगे, आरएसआई पे जाओगे तो ये 60 से ऊपर का सुपर मोमेंटम एरिया का कंसोलिडेशन होता है। ये देखिए एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आने का करेक्शन होता है। ये देखिए, तो ये लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस लेवल वी कॉल दिस एज लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई मोमेंटम एरिया, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया ये होता है। उसके बाद आती है एक बड़ी रैली जो आपने देखी पिछली बार। बट उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस में जिस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को, प्राइस में जब तेजी आती है तो एक इम्बैलेंस इसको हम कहते हैं। वो इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो देयर इज नेसेसिटी, मैं कहूंगा एक जरूरत बन जाती है उस इम्बैलेंस को रिमूव करने की। और आप इस जोन को देखिए, इस जोन में अगर आप देखोगे तसल्ली से तो वही इम्बैलेंस जो है वो रिमूव होने की कोशिश हुई है। एक बार नहीं, तीन तीन बार। अब आप इसको कहोगे ये बन गया आपका ट्रिपल बॉटम, आप कहोगे कि ये बेस का फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप पूरी इस करेक्शन के दौरान देखोगे तो वॉल्यूम नदारत, वॉल्यूम गायब। लेकिन पिछले दो मैं कहूंगा दिनों में जो वॉल्यूम दिखा है उसने एक नई उम्मीद सी इस स्टॉक में जगाई है, नई उम्मीद सी जगाई है। काइंड ऑफ पुल बैक फ्रॉम दिस ब्रेकआउट, बट अभी भी थोड़ी एक छोटी सी चीज का इंतजार रहेगा, वो आपको पता ही है। हम जब भी बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे एमएसीडी में सेंट्रल लाइन से ऊपर आ जाएं, आरएसआई में अगर हम डाउन गए हैं तो यहाँ पे वापस मोमेंटम एरिया में आ जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके के सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स बजट के टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए बजट में कुछ इस तरीके से घोषणा अगर नहीं होती है तो इनमें कोई ज्यादा डाउन साइड नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिविटी आती है तो ये स्टॉक कई प्रतिशत की रैली आपको देते हैं, कई बहुत बड़ी प्रतिशत की रैली देते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाइए और देखिए पुरानी रैलीज को जो पीएसयू बैंक में आई है। एक बार पीएनबी किस तरीके की रैली आई थी, सीधे इतने बड़े बड़े स्टॉक्स इतनी बड़ी बड़ी रैलीज आपको दे देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हल्का सा भी कुछ पुश आ जाता है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से इससे पहले वॉल्यूम्स बन रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होना होता है, आपको पता ही है कि आज की डेट में शेयर मार्केट में आप चाहे जितना भी कहो कि यहाँ पे चीजें लीक नहीं होती, लेकिन आप देखते हो कि रेगुलर बेसिस पे इनसाइडर ट्रेडिंग की बातें सामने निकल के आती हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी, अभी एक छोटी सी कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज में आपने देखा, तो आप सोचिए कि जब ऐसी ऐसी जगहों पे ये चीजें निकल के आती हैं तो फिर ये और स्टॉक्स क्या है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में ये चीज निकल के आती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग डील्स की इंफॉर्मेशन आउट हो रही है और उसके बेसिस पर लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, यानी कि ऑप्शंस के थ्रू डायरेक्ट बाइंग कर रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट में, जो कि एनएसई और बीएसई जो एक्सचेंजेस के फिल्टर्स लगे होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली आ जाता है कि क्यों इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन जो है क्या लीक हो रहा है, क्या कोई इंफॉर्मेशन आने वाली है जो उससे पहले ये बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज को। फिलहाल यूनियन बैंक के ऊपर हमने क्यों वीडियो क्रिएट किया वो आप समझ गए होंगे कि मंथली की करेक्शन है, रिजोल्यूशन डेली पे ट्रिपल बॉटम बनाते हुए ये लेवल पार हुआ इनिशियल। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पीएसयू बैंक के स्टॉक्स के लिए, तो नजरें बनाए रखें। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार मुझे रहेगा इसके एक सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंचने का और एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर पहुंचने का, जो कि एक दो दिन के अंदर ही यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो यही नहीं, यूनियन बैंक का अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं कहेंगे, देखिए ये वीडियो है जुलाई सीरीज में जब ये 3940 के रेंज पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि पिछली करेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। इसके अलावा रिसेंटली हमने एक फर्टिलाइजर सेगमेंट में वीडियो क्रिएट किया था जहां पे भारत रसायन और साथ के साथ हमने मद्रास फर्टिलाइजर की बात की थी।
आप यहाँ पे यूपीएल जैसे शेयर्स को भी नज़रों में रख सकते हो, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस इलेक्शन, यूपी इलेक्शन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। वाइंड अप करते हैं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।